तो आज हम लोग मॉड्यूल 4 में आ चुके हैं, जिसके 3 टॉपिक्स हैं: इम्यून सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हर सिस्टम एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। चाहे वो हर सिस्टम एक सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो स्किन का सिस्टम हो, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसको हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। फिर इसके बाद स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम ये भी आप देखिए मसल्स, बोन्स, स्किन से अटैच है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम, नर्व्स भी अटैच्ड हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। मसल्स, जो एक टाइप के मसल्स है, स्मूथ मसल्स, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है, ठीक है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेशन अगर होगा तो ही फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने एक एक सिस्टम को डिस्कस किया था। अब इन सब सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए इनके अंदर कोई चीज बगैर इजाजत के दाखिल ना हो, इनको नुकसान ना पहुंचाए, इनको हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। इनको जो हेल्दीनेस है वो हेल्दीनेस को मेंटेन करते रहे, तो हमारे लिए एक और सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। एक और सिस्टम की जरूरत है। जितना बड़ा घर होगा उसके लिए एक सिक्योरिटी की सिस्टम की जरूरत है, जितना छोटा घर होगा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपकी बॉडी हेल्दी रहने के लिए आपको एक सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत है। अब देखिए, अब जो हमारे नेशनल लेवल के सिक्योरिटीज है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे, कैमरेस मिलेंगे, ठीक है, डिफेंस सिस्टम मिलेगा। सो ये सब चीजें क्यों, प्रोटेक्शन करने के लिए जो सबसे ज्यादा अहम चीज है, सबसे ज्यादा अहम चीज है, तो नेचुरली, ठीक है, गॉड ने हमें गिफ्ट दिया कि एक सिस्टम मैं तुम्हें भी दे रहा हूं ताकि तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। वो मैकेनिज्म, वो सिस्टम को हम कहेंगे इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगर ये सिस्टम अच्छा पावरफुल रहा, ठीक है, ये लेवल में रहना है इसको, तो अगर डिसीजेस, जो भी बाहर से हमला करने वाली चीजें हैं, चाहे ठंडी हवा हो, गर्म धूप हो, बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, ठीक है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है, और आपका फंगस हो, या कोई भी पैरासाइट हो, ठीक है, तो वो एंटर नहीं हो सकता है क्योंकि आपके डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मेंटेन करते रहा आपको बॉडी, तो आपको थ्रू आउट लाइफ बहुत कम डिसीजेस आपको आएंगे, ठीक है। मगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर है, तो देखिए ये लेवल में होना चाहिए था, ये लेवल में है, आप इजीली बैक्टीरिया जम करेगा, सर्दी भी जम करेगी, गर्मी भी जम करेगी, बारिश का मौसम भी जम करेगा, तो हर चीज इजीली एंटर होंगे और आपको बार बार बीमार करेंगे, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम ही हमें हेल्प करता है बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है। तो हर ऑर्गन पे एक इम्यून सिस्टम मौजूद है, पूरे बॉडी के लिए भी मौजूद है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एक ही जगह मौजूद है, बस कि बॉडी के पूरे अतराफ में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में।
इम्यून सिस्टम के लिए जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका था, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में तीन तरह के होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये डब्ल्यूबीसी जो है आपको डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प होगा, प्रोटेक्शन के लिए दीवार बन के खड़ेगा आपके लिए। ठीक है, ये दीवार बन के ठहरेगा आपके लिए। चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं आज। तो अगर इन्फेक्शन जो आएंगे वो आप याद रखिए, या तो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा मोस्टली, ठीक है, फंगल होगा या कोई पैरासाइट होगा। बैक्टीरिया, जैसा कि उसका एग्जांपल मैं दूं आपको, टाइफाइड है, बार बार टाइफाइड हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। वायरस है, जैसे मौसमी बुखार है, ये वायरल इन्फेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, सर्दी जुकाम या फिर और ऐसे बीमारियां। बैक्टीरिया में और एक आपको कॉमन डिसीज बताऊंगा, वो है टीबी। फंगल इन्फेक्शन में जो दाद है, खुजली है, स्किन के इन्फेक्शन है, ये सब फंगल में ज्यादातर आएंगे। कभी कभी ज्यादातर ये लंग्स में, अगर ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो फंगल इन्फेक्शन अंदर फॉर्म हो सकता है। पैरासाइट्स, कोई जानवर अंदर, जानवर की वजह से, जैसा कि आपको मलेरिया हो जाए, ठीक, या वॉर्म्स हो जाए, कीड़े पेट में आ जाए, ज्यादातर बच्चों को होता है, छोटे बच्चों को। ठीक है, तो ये सब चीजें ज्यादातर होने वाली है। 80% 90% कोई एक बीमारी इनसे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है और पैरासाइट है। ठीक है, अब हमारे पास जो सेल्स होंगे वो है कौन से, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स थे, 5 टाइप्स थे। एक है, हमने डिस्कस किया, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, सॉरी, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स। ठीक, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सेल्स हैं हमारे, वो यहाँ पे डिस्कस की गई, वो है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ये जब भी कभी आपको इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले इंक्रीज होंगे ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अब ये होना चाहिए 5,000 से 10,000 तक, किसी किसी जगह 4,000 से 11,000 भी दिखाए गए। ठीक है। अब वो सेल्स जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स का मतलब डब्ल्यूबीसी। ठीक है, याद रखिए इसको टीएलसी भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल काउंट, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, जो सीबीपी, इसके लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, सीबीपी। आपको बुखार आ रहा, ठीक है, आपको यूरिन में जलन हो रहा, खांसी सर्दी हो रही, तो ये सब पहले सीबीपी कराते हैं। सीबीपी करा के देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, आपका एचबी कितना है, आपका आरबीसी कितना है, आपका प्लेटलेट कितना है। तो ये देखने के बाद एक हमें आइडिया आता है कि हम प्रॉपर आगे क्या कर सकते हैं, क्या टेस्ट करवा सकते हैं। अब डब्ल्यूबीसी में एक सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर दाने होते हैं, जिसको हम ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। ग्रैन्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, ग्रैन्यूल्स होते हैं। उन सेल्स के नाम क्या क्या है, न्यूट्रोफिल्स, एसोनोफिल्स, बेसोफिल्स और मैस्ट सेल्स। डब्ल्यूबीसी के एक टाइप है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये ब्लड में डब्ल्यूबीसी के अंदर ही आते हैं। इसको हम नॉर्मली अगर कहेंगे तो डब्ल्यूबीसी कहेंगे, लेकिन स्पेशलाइज्ड डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल है, तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रोफिल्स। तो ये 50 to 70% ऑक्यूपेंसी रखते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 3 डेज है। और इनका काम क्या है, जो भी इन्फेक्शन आए उनको खा ले, खाने के बाद उनको गला दे। ठीक है, उनको गला दे। ठीक है, ये इनका काम है। पहले
इन्फेक्शन आए तो पहले वहां पे मौजूद होंगे न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स में, क्योंकि इन्फेक्शन अगर ज्यादा होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, तो ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स उस जगह जमा हो जाते हैं। तो अगर बढ़ जाए तो उसका मतलब समझना इन्फेक्शन ज्यादा है, तो हम उसको कहेंगे न्यूट्रोफीलिया। न्यूट्रोफीलिया, फीलिया, न्यूट्रोफीलिया। अगर कम हो जाए, किस में कम होते हैं मोस्टली? ब्लड अगर कम हो जाए, खून की कमी हो, तो वो डब्ल्यूबीसी भी कम कम हो जाएंगे। डब्ल्यूबीसी कम हो तो ल्यूकोसाइट्स भी कम हो जाएंगे। या वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ेंगे, वायरल इन्फेक्शन में कम होने के चांसेस ज्यादा है। या फिर हम लोग जो एक्सरेज कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं और पेट का स्कैन कराते हैं, तो ये सब चीजों से भी ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, सॉरी न्यूट्रोफिल्स कम होने के चांसेस दिखते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स 50 to 70% होते हैं। 3 days इनकी लाइफ स्पैन है। जहां पे इन्फेक्शन आ जाए सबसे पहले तुरंत यही पहुंचते हैं। ठीक है, अगर ये बढ़ जाए तो कब बढ़ते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं। इनको न्यूट्रोफीलिया कहते हैं। तो आप समझ जाना, रिपोर्ट में दिया गया न्यूट्रोफीलिया, तो समझ जाना कि भाई यहाँ पर ल्यूकोस न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी बढ़ी हुई है। तो दिमाग में, जहन में आना चाहिए यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। कहाँ पे होगा उसके सिम्टम्स देखेंगे। लंग्स पे होगा, तो लंग्स का काम क्या है? सांस लेना छोड़ना, उसमें प्रॉब्लम आएगी। पेट में अगर होगा तो पेट का काम क्या है? डाइजेशन करना, उसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर होगा इन्फेक्शन, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थ्रोट में अगर होगा तो थ्रोट में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह जहां पे भी प्रॉब्लम होगा उसके सिम्टम्स दिखेंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स या ब्लड में 2 to 4% होते हैं। तो इसिनोफिल्स 2 to 4% होते हैं। ये होते हैं कोई भी इन्फेक्शन आने के बाद, अगर न्यूट्रोफिल्स किसी वजह से उसको, न्यूट्रोफिल्स कम, उसको किसी वजह से उस बैक्टीरिया को खत्म ना कर पाए, उसको किल ना कर पाए, तो इसिनोफिल्स वहां पे रीच हो जाते हैं बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का काम क्या है? अब सेल्स, ये बैक्टीरिया तो आ गया, बैक्टीरिया आने के बाद अब उसको किल कर दिए, किल करने के बाद एक इन्फ्लेमेटरी एक्शन होगा, वहां पे सूजन आएगी और वहां पे कुछ ऐसे एंजाइम्स या फिर केमिकल्स रिलीज होंगे ताकि अच्छी तरीके से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे, आगे बढ़ने ना पाए और डेवलप ना हो। तो ये बेसोफिल्स का काम है, लेकिन ये 1% बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट इज मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स ये ज्यादातर आपको फेफड़ों में दिखेंगे, लंग्स में दिखेंगे। जो अस्थमा होता है और पल्मोनरी डिसीज या लंग्स डिसीज होते हैं, तो उसमें मास्ट सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये ग्रैन्युलोसाइट्स नहीं होते, यानी इनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, इनके अंदर दाने नहीं होते, बल्कि सिंपल प्लेन। अब इनका परसेंटेज कितना है? 2 to 8%। इनकी जिंदगी का लाइफ स्पैन क्या है? 8 घंटे से 12 घंटे। अब ये इनका लाइफ स्पैन मोनोसाइट्स के जैसा 8 से 12 घंटे। उसके बाद ये लोग टिश्यू, कोई टिश्यू के पास चले जाएंगे, वहां पे जाके टिश्यू, डेड टिश्यू है, ओके, और टिश्यू के पास कोई अगर बैक्टीरिया आ जाए तो उनको खाने का प्रोसेस लोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी बहुत अहम है, ताकि जब भी ब्लीडिंग हो, कट हो गया आपको, तो प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर इनएक्टिवेट होते हैं। अगर एक्टिवेट हो जाए, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड आपका जम जाएगा। लेकिन वो इनएक्टिवेट होते हैं, जैसा ही ब्लड, जैसा ही आपका हाथ कट जाए या आपका आर्टरी या वेन कट जाए, तो फौरन प्लेटलेट्स वहां पे दौड़ के जाते हैं, वहां पे एक्टिवेट होते हैं, वहां पे नेस्ट बनाते हैं, जाल बनाते हैं और खून जाने से रोकते हैं। ठीक है, ये भी
2.5 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए। डेंगू फीवर में या वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो सकता है, क्योंकि बॉडी में फिर क्लॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड 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 वेजल्स के अंदर रहना चाहिए। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो ब्लड वेजल्स से बाहर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जिसको यूरिन में ब्लड आ सकता है, मोशन में ब्लड आ सकता है, वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है। ठीक है, तो ये उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स मैंने बताया था, ये अग्रैनुलोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको आपको एंटीबॉडीज बनते हैं। जो भी इन्फेक्शन, अगर बड़ा इन्फेक्शन अगर आ जाए, तो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए एक ऐसा पावरफुल हथियार बनाया जाता है जो हमेशा हमेशा बॉडी में एक्टिवेट बनाने का काम लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के 3 टाइप्स है, इतना ही याद रखिए, बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल सेल। ठीक है, अब बी सेल जो है आपको बहुत ज्यादा मतलब एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। टी सेल्स इम्यूनी सिस्टम को बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मतलब आपके बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड होता है। इतना याद रखिए। नेचुरल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए। अब हम देखते हैं, हमारे बॉडी में 2 तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना डिटेल आपको कंफ्यूज कर देगा और फर्दर आपके नॉलेज में तो कुछ एनहेंसमेंट अब इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितना मैं बताया पहले वो चीज़ों को अगर ध्यान में रखनी चाहिए तो आगे की चीज़ें आसान हो जाए। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास 2 तरह के इम्यूनिटी होते हैं। इन्हीं सेल को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक है इन्नेट इम्यूनिटी, ये कॉमन इम्यूनिटी, यूं रखिए, एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी। कॉमन इम्यूनिटी, जब भी आपको बीमारी आएगी वो कॉमन इम्यूनिटी पहले, जैसा कि एग्जांपल से याद रखिए आप, जब भी आपके सोसाइटी में लड़ाई झगड़े होते हैं तो सबसे पहले लोकल पुलिस पहुंचती है। अगर सोसाइटी से झगड़ा वो एरिया का बन जाए, एरिया से सिटी का बन जाए, तो वो इश्यू में आपको कुछ फर्दर फोर्स को बुलाना पड़ता है। ठीक है, मिलिट्री फोर्स, जो भी फोर्स की उसकी हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। फिर भी अगर उनसे भी ना हो पाए तो उससे बड़ी मिलिट्री आएगी, उससे बड़ी ज्यादा मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मशीन्स लेके आएगी, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इसी तरह बॉडी में भी एक कॉमन इम्यूनिटी होती है, क्या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। कॉमन इम्यूनिटी अगर फेल हो जाए तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप होगी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। 0 टू कोई भी इन्फेक्शन आता है बॉडी में डेवलप होने के लिए 0 to 5 days लगते हैं। अब आप यहाँ पे इन्फेक्शन आया आपके जैसे, सेकेंड डे या थर्ड डे आपको सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे खांसी, सर्दी, गले में खराश, बुखार वगैरह वगैरह। ठीक है, चौथे दिन आपकी बुखार आ सकता है, 5वें दिन बुखार और तेज बढ़ सकता है। जैसा ये बढ़ेगा, अब आपकी बॉडी में जो नॉन स्पेसिफिक कॉमन इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट होकर इनको किल करने की कोशिश करेगी। अगर इन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हो गई, कॉमन इम्यूनिटी जीत गई, तो आपका ये सिम्टम्स चले जाएंगे खुद ब खुद। लेकिन कॉमन इम्यूनिटी फेल हो गई तो ये सिम्टम्स आपके बढ़ सकते हैं 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन से आपकी जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट होगी। वो एक्टिवेट होकर इनके खिलाफ जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है उसके लिए सेम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बोलते हैं, बैक्टीरिया को मारने वालों को एंटीबॉडीज। तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है 15th डे तक, 7 to 15 days के अंदर। तो 15th डे आपको ये मैकेनिज्म किल होगा,
ये इन्फेक्शन किल होगा, फिर आप 16-17 डे आप अच्छे होंगे। तो एक बीमारी आने से लेकर जाने तक मिनिमम 15 दिन का वक्त लगता है। ये तो बीमारी की मुद्दत है। 15 दिन से 1 महीना जो है आपको रिकवरी का टाइम। तो हम लोग गैर जरूरी टैबलेट्स, गैर जरूरी इंजेक्शन, गैर जरूरी चीजें लेकर अपने इम्यूनिटी को हम दबा दे रहे हैं। इन्फेक्शन पहले बढ़ना चाहिए, फिर कम होना चाहिए। अगर हम आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो जब का जब 5 दिनों के अंदर आप अच्छे हो जाएंगे, वरना इन्फेक्शन बढ़ेगा, बढ़ के 15 डेज तक कम होगा। अभी भी अगर कम ना हो तो जब आप ट्रीटमेंट लेना चाहें, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी कमजोर है कि आप स्पेसिफिक इम्यूनिटी को नहीं बना सक रहे। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन दूसरे पहले दिन ही खांसी सर्दी हुई नहीं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया, फिर इंजेक्शंस, फिर भी कम नहीं हो रहा तो है एंटीबायोटिक, फिर भी कम नहीं हो रहा तो भाई चलो ये कोई भी डॉक्टर बेकार है, बड़े डॉक्टर से मिल जाएंगे। तो ऐसा हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कंप्रेस करते 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 आपकी बॉडी एकदम लो इम्यून में आ चुकी है। तो बेसिकली यू हैव टू गिव द टाइम to heal the disease, to cure the disease body itself, because body is your first doctor. So आप अपने बॉडी को टाइम दीजिए, रेस्ट दीजिए, उसको हील कराइए, उसको क्यूर कराइए, क्योंकि बॉडी ही आपका सबसे पहला डॉक्टर है। ठीक है। सो बेसिकली उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर बच्चों में, बड़ों में, सब में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, बेसिक सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जो बेसिक चीजें हैं वो हमने डिस्कस की है। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।